ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ व शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 8 दिसंबर 2024 और जेके बैंक की ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। इतवार के इतवार ब्रॉडकास्ट होने वाले इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। हफ्ते रफ्ता में बैंक और बैंकिंग से जुड़े मौज़ूआत से आरास्ता इस प्रोग्राम की शुरुआत आइए करते हैं इदारिया से। सामईन, आज 8 दिसंबर है और हर साल 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स वीक यानी कुल हिंद दस्तकारी हफ्ता मनाया जाता है, जो हमारे हुनरमंद कारीगरों की मेहनत, लगन और कमाल फ़न को खराज तहसीन पेश करने की एक कोशिश होती है। यह हफ्ता न सिर्फ दस्तकारी के फ़न को उजागर करता है, बल्कि हमारे 5000 साला कदीम सकाफती विरसे को महफूज रखने की अहमियत को भी बल देता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ज़मीन अपनी मुनफरिद और दिलकश दस्तकारियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, चाहे वो कश्मीर के शॉल और पेपर माशी हो, लकड़ी के नकूश हों, बसोली की पेंटिंग्स हों या लद्दाख की खूबसूरत दस्तकारियाँ। सब इस खित्ते के हुनरमंद कारीगरों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन बदलते वक्त और जदीदियत के साथ इन हुनरमंदों को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिनमें माली मुश्किलात और आलमी मंडी में अपनी जगह बनाना शामिल है। इसमें जम्मू कश्मीर बैंक का किरदार निहायत अहम है। जेके बैंक ने मुख्तलिफ स्कीमों और सहूलतों के जरिए इन कारीगरों को कम शरह सूद पर कर्जे फराहम करके यहाँ की तहजीब और सकाफत की बका और इसकी तरवीज के लिए अपना रोल अदा किया है और कारीगरों के वास्ते नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। हम कारीगरों के मसाइल और मुश्किलात से वाकिफ हैं और हर मुमकिन कोशिश के जरिए उनकी माली मुश्किलात में उनका माली सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। हमें चाहिए कि एक बाहिस समाज के तौर पर हम इस हफ्ते ही नहीं बल्कि पूरे साल इन हुनरमंद कारीगरों के काम की न सिर्फ तारीफ करें, बल्कि उनकी बनाई अशिया का इस्तेमाल करके उनके लिए आमदन के ज़राया मुहैया करें, ताकि इस सकाफती विरसे की हिफाजत में हमारा फ़र्ज अदा हो सके। कारीगर हमारे मुआशरे के असल मेमार होते हैं और उनकी खुशहाली से ही हमारा विरसा, हमारी मुनफरद शिनाख्त और हमारी सकाफत को महफूज रखा जा सकता है। जम्मू कश्मीर बैंक के पास इन हुनरमंद कारीगरों के लिए कई सारी स्कीमें मौजूद हैं और इसके अलावा सरकार द्वारा चलाई जा रही विश्वकर्मा जैसी मुख्तलिफ स्कीमों को अमलाने में भी बैंक अपना रोल अदा कर रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हुनरमंद कारीगर आगे आएं और अपने फ़न को फ़रोग दें और समाज पर ये जिम्मेदारी आयद है कि इनकी हौसला अफजाई करें, इनके फ़न की दाद हो और इन्हें भरपूर मुआवजा अदा करें। इस खास दिन और हफ्ते की तमाम कारीगरों को जम्मू कश्मीर बैंक की जानिब से मुबारकबाद। अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए। हमारे सभी मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों से गुजारिश की जाती है कि बिला खलल बैंकिंग खदमात को हासिल करने के लिए पैन या फॉर्म 60 बैंक में जमा कराएं और अपना मोबाइल नंबर अपने खातों में जल्द अपडेट कराएं। सामईन, अपने शानदार कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एतराफ़ में गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर बैंक को मशहूर और मारूफ स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया, जो स्कॉच अवार्ड्स के 100वीं समिट के दौरान BFSC कैटेगरी में बैंक को इसकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए दिया गया। बैंक के जनरल मैनेजर और ग्रुप कंप्लायंस ऑफिसर पीर मसूद अहमद चिश्ती ने ये अवार्ड डिविजनल हेड रेस्ट ऑफ इंडिया राजेश गुप्ता के हमरा हासिल किया, जो कि एक शानदार तकरीब के दौरान दिल्ली में पेश किया गया।
इस अवार्ड पर इजहार खुशी करते हुए बैंक के एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने स्कॉच ऑर्गेनाइजर्स को इस अवार्ड के लिए जेके बैंक के इंतखाब पर शुक्रिया अदा करते हुए इसे बैंक के अनुभवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बारीक बीनी और दूर अंदेशी को डेडिकेट किया, जिनकी वजह से बैंक में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि बैंक ने शफाफियत और ज़ाब्ता-ए इखलाक की पासदारी की आला मिसालें कायम की हैं, जिन पर हम सबको नाज है। उन्होंने कहा कि स्कॉच जैसे बड़े फोरम पर पूरे मुल्क के बैंक्स के बीच जेएनके बैंक का इस अवार्ड के लिए इंतखाब इस बात का गवाह है कि बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री और मुल्क की माली मार्केट में बैंक की साख्त काफी मजबूत हो चुकी है, जिसे किसी भी हाल में बनाए रखने की जरूरत है ताकि हम अपनी कारकर्दगी को मजीद बेहतर और मजीद फ़आल बनाने के लिए मेहनत करें। हेलो, क्या? पर इतने जल्दी? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? अबू की बीमारी के वक्त एक दोस्त से पैसे उधार लिए थे, उसे पैसे आज के आज ही चाहिए, कैसे बंदोबस्त करूं? जम्मू एंड कश्मीर बैंक चल के गोल्ड ज्वेलरी पे गोल्ड लोन लेते हैं। आप आज के आज दोस्त को पैसे वापस करें और आहिस्ता आहिस्ता फिर बैंक को चुकाते जाएं। ये जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, हम जैसे आम लोगों का बैंक। सामीन, आज के शुमारे में हम नॉमिनेशन फैसिलिटी के अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बैंक में डिपॉजिट अकाउंट खोलते वक्त आप एक फॉर्म भरते हैं जिसमें बाकी डिटेल्स के साथ साथ नॉमिनेशन कॉलम भी होता है। अक्सर औकात देखने में आया है कि डिपॉजिटर्स ये अहम कॉलम गैर जरूरी समझकर खाली छोड़ देते हैं। चूंकि मौत पर किसी की दस्तरस नहीं है, देखने में आया है कि डिपॉजिटर्स की खुदा न खास्ता मौत होने पर नॉमिनेशन डिटेल्स का फॉर्म में दर्ज ना होना वारिसों के लिए काफी मुश्किलात का सबब बन जाता है। इसलिए याद रहे कि नॉमिनेशन फैसिलिटी या नामजदगी की सहूलत मरने वाले डिपॉजिटर्स के क्लेम्स को सेटल करने के तरीक़ेकार को आसान बनाती है। नॉमिनेशन फैसिलिटी से बैंक को फौतशुदा शख्स के अकाउंट में जमा बकाया रकम की अदायगी के लिए वैलिड डिस्चार्ज मिल जाता है, जिससे नॉमिनी के अकाउंट में बिला किसी दिक्कत या देरी से रकम जमा की जा सकती है। वाज़े रहे, नॉमिनेशन फैसिलिटी बैंक लॉकर्स के लिए भी दस्तयाब है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमेशा नॉमिनेशन डिटेल्स अपने डिपॉजिट अकाउंट्स या लॉकर्स में फराहम करें। दोस्तों, हम अपने मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों को और खुसूसन पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को आगाह करना चाहते हैं कि निहायत ही कम प्रीमियम की इंश्योरेंस स्कीम्स यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY हुकूमत हिंद की तरफ से दस्तयाब रखी गई हैं। PMJJBY ये स्कीम 18 से 50 साल तक के अफराद के लिए दस्तयाब रखी गई है। इस स्कीम के तहत सालाना महज 436 रुपए प्रीमियम के एवज सारिफ के फौत होने की सूरत में सारिफ के लवाहिकीन 2 लाख रुपए के हकदार होंगे। इस स्कीम का प्रीमियम सारिफ के अकाउंट से सालाना अज खुद डिडक्ट किया जाएगा। PMSBY ये स्कीम समाज के कम आमदनी वाले तबके के लिए बनाई गई है। इस स्कीम के मुताबिक हर ग्राहक को किसी भी हादसे में खुदा न ख्वास्ता जुज़वी तौर पर माजूर होने पर 1 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी और मुकम्मल तौर पर माजूर होने पर 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर महज 20 रुपए सालाना प्रीमियम के एवज दिया जाएगा। 18 से 70 साल की उम्र के अफराद इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, बशर्ते कि उनका बैंक में अकाउंट हो। 20 रुपए का प्रीमियम हर साल खातेदार के अकाउंट से अज खुद डिडक्ट किया जाएगा। चूंकि इन स्कीमों के जरिए हुकूमत की तरफ से बहुत ही कम प्रीमियम पर एक अच्छा खासा इंश्योरेंस कवर दस्तयाब रखा गया है, आपसे इस्तिदा है कि वक्त की जरूरतों को जेर नजर रखते हुए इन समाजी तहफ़्फ़ुज़ स्कीमों का भरपूर फायदा उठाएं। लाड साहब से कहो स्टार्टअप के सपने से नींद खुले तो दुकान आ जाए। उसकी सुबह ही JNK बैंक से बात हुई है। अरे कुछ नहीं रखा इसमें। सर, बैंक को आपका स्टार्टअप आइडिया अच्छा लगा। कैपिटल के लिए बात करनी, आप एक बार बैंक विजिट कीजिए। अगर उड़ान का इरादा है तो पंख देना हम जानते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक, आपका अपना बैंक। सामाइन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए हुकूमत की जानिब से बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई हैं, जिनको उर्फ आम में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कहा जाता है। हमारे बेरोजगार नौजवानों की रहनुमाई और जानकारी के लिए हमने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के हवाले से जानकारी मुहिम शुरू की है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज इंचार्ज GSGT आफ्ताब शाला प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम या PMEGP के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप
پروگرام ہے جس کے تحت مین ریزن یہ ہے کہ اس سے امپلائمنٹ جنریشن ہو، چاہے وہ رورل ایریاز ہو یا اربن ایریاز ہو. اکراس کنٹری امپلائمنٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے اس اسکیم کو لایا گیا ہے. اس اسکیم میں سیلف امپلائمنٹ وینچرز پروجیکٹس یا مائکرو انٹرپرائزز کے لیے سہولیت فراہم کی جاتی ہے، جس میں فائنینشیل سپورٹ کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکی سپورٹ بھی انہیں اسپانسرنگ ایجنسیز پرووائڈ کراتی ہے. اس اسکیم کے دائرے میں چاہے آرٹیزن ہو یا کوئی ٹریڈر ہو، مینوفیکچرر ہو، سروس اورینٹڈ کمپنی ہو یا انڈیویجول ہو جو ایک پروپرائٹری فرم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس اسکیم کی وساطت سے اس میں لون دیا جاتا ہے، جس میں کافی سارے فائدے ہیں. اس اسکیم کی کچھ اہم خصوصیات یہ ہے کہ اس اسکیم میں لون حاصل کرنے کے لیے جو ایک ایپلیکنٹ ہوگا اس کا 18 سال سے زیادہ ایج کا ہونا لازمی ہے. اس اسکیم میں جو لون دیے جاتے ہیں وہ نئے پروجیکٹس کو سٹارٹ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. اگر آپ کا ایگزسٹنگ یونٹ چل رہا ہے وہ اس میں نہیں آتا ہے. ہاں ایک چیز ہے کہ اگر آپ کا ایگزسٹنگ یونٹ آلریڈی پی ایم ای جی پی اسکیم کے تحت ہے تو اس میں پی ایم ای جی پی سیکنڈ لون کی بھی سہولیت پرووائڈ کرتا ہے. اس کی کچھ شرطیں یہ ہیں کہ اس اسکیم میں جو لون لیتا ہے اس نے آلریڈی کوئی بھی گورنمنٹ اسپانسرڈ اسکیم میں انہیں کوئی سبسڈی نہیں لی ہوئی ہونی چاہیے یا انہوں نے کوئی لون نہیں لیا ہونا چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسکیم ہے ان ایمپلائڈ یوتھ کے لیے جو ایک نیا وینچر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. اس اسکیم کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اس میں اسپیشل کیٹیگریز جو ہے، جیسے ہماری سوسائٹی میں شیڈول کاسٹ ہے، شیڈول ٹرائب ہے یا ادر بیکورڈ کیٹیگریز ہے، ان کو بھی اس میں اس دائرے میں فائدہ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں سبسڈی کے حساب سے انہیں ایکسٹرا بینیفٹ دیا جاتا ہے. اس اسکیم میں آپ لون لینا چاہیں گے، اس میں جو آپ پروجیکٹ کرنا چاہیں گے اس میں اگر وہ پروجیکٹ آپ کا سروسز کے لیے ہے تو اس میں 10 لاکھ روپے تک کا پروجیکٹ کاسٹ جس میں فائنانس کیا جا سکتا ہے، اور اگر وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے تو 25 لاکھ روپے تک کا آپ کو اس میں پروجیکٹ کاسٹ انویسیج کیا جا سکتا ہے، جس میں سے مارجن ہونا اگر جنرل کیٹیگری کا ایپلیکنٹ ہے تو اس کا 10% مارجن بنتا ہے. اگر وہ ویمن انٹرپرینور ہے یا اسپیشل کیٹیگریز جیسے ایس سی ایس ٹی او بی سی کیٹیگری کو بلانگ کرتے ہیں تو بینیفیشری کا جو کنٹریبیوشن ہوگا وہ صرف 5% ہوگا. اگر یہ پروجیکٹ اربن ایریا میں لگا رہے ہیں تو اس کی سبسڈی آپ کی 15% سے لے کر 25% تک ہوتی ہے، اور اگر یہ آپ رورل ایریا میں لیتے ہیں تو وہ اپ ٹو 35% سبسڈی ہوتی ہے، وہ کیپٹل سبسڈی ہوتی ہے، جس کا فائدہ کسٹمر کو اس صورتحال میں ملتا ہے کہ جتنی اس کو سبسڈی آتی ہے اتنے پرپورشن لون پہ ان کا انٹرسٹ چارج نہیں ہوتا ہے، جس سے انہیں فائدہ ملتا ہے کہ ان پہ جو انٹرسٹ کا برنٹ ہوتا ہے یا انسٹالمنٹ کا برنٹ ہوتا ہے وہ کم رہ جاتا ہے. اس اسکیم کے تحت بینک 10 لاکھ روپے تک کوئی بھی کولیٹرل سیکورٹی نہیں لیتا ہے. یہ کریڈٹ گارنٹی کور میں آتا ہے، اور 10 لاکھ سے زائد لون جو ہوتے ہیں ان میں کولیٹرل سیکورٹی ان دا فارم آف تھرڈ پارٹی گارنٹی ہو سکتا ہے یا مارٹگیج ہو سکتا ہے، یا وہاں کسٹمر کو یہ آپشن بھی دیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ کریڈٹ گارنٹی اسکیم کے اندر پریمیم وغیرہ بھی پے کرنا چاہیں گے تو وہ سی جی ٹی ایم ایس سی اس میں وہ سیکورٹی لے سکتے ہیں. اس اسکیم میں لون حاصل کرنے کے لیے ایک ایپلیکنٹ اپنی نزدیکی کے وی آئی سی، کے وی آئی بی یا ڈی آئی سی دفتر کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتا ہے. آن لائن ویب سائٹ کے تھرو چیک کر سکتا ہے، جو کہ ویب سائٹ ہے www.kviconline.gov.in. اس ویب سائٹ کے تھرو بھی ہمارے کسٹمر کیئر یا ہماری کسی بھی نزدیکی برانچ کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں جو انہیں گائیڈ کریں گے، اور آن لائن اپلائی کرنے کے بعد ایک بینیفیشری گھر بیٹھے اپنے اس فائل کے سٹیٹس کو ٹریک کر سکتا ہے. اور اب انعامی سوال کی باری. دوستو، پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ ایم پے ڈیلائٹ پلس کے سافٹ ورژن کا کیا نام ہے. اس سوال کا صحیح جواب ہے ایم پے لائٹ. اس حوالے سے ہمیں کئی سارے ای میلز ملے ہیں جن میں سے ادھکتر جواب صحیح ہیں، لیکن لکی ڈرا کے ذریعے چنے گئے آج کے 3 لکی ونرز کا نام ہے کشمیر ڈویژن سے سوپور کے عابد شفیع، جموں ڈویژن سے پوگل پرستان کے سنیت سنگھ، اور لداخ سے لہ کے سونم دورجے. تینوں لکی ونرز کو جے کے بینک کی اور سے انعام بہت بہت مبارک. اور اب نوٹ کرے آج کا انعامی سوال. دوستو، آپ کو بتانا ہوگا کہ پچھلے ہفتے جے کے بینک کو کس نیشنل لیول کے ایوارڈ سے نوازا گیا. آپ کے جوابات ہمیں 14 دسمبر سنیچروار شام 5 بجے تک ہماری ای میل آئی ڈی پر موصول ہونے چاہیے. ہمارا ای میل آئی ڈی ہے jkbankdiary@jkbmail.com.
تو لیتے ہیں آپ سے رخصت اگلی اتوار تک. تب تک کے لیے جڑے رہے ہماری 24/7 بینکنگ سروسز کے ساتھ, اور کسی بھی جانکاری کے لیے ڈائل کرے ہمارا ٹول فری نمبر 1800-890-2122. ابھی آپ سن رہے تھے JK بینک ڈائری, پیشکش کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ, J&K بینک.